नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। सीएम जयराम ने की बड़ी घोषणाएं। 3 जनवरी को 2 साल पूरे कर चुके अनुबंध कर्मचारियों को उच्च वेतनमान, राइडर खत्म। जी हां, प्रदेश सरकार 3 जनवरी 2022 से पहले 2 साल का नियमित सेवा काल पूरा करने वाले हजारों कर्मचारियों को 18,000 रुपये तक अधिक वेतन देगी। राहत भरी यह घोषणा रविवार को पीटर हॉफ में आयोजित और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महासम्मेलन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। उक्त कर्मचारियों को अन्य नियमित कर्मचारियों के समान उच्च वेतनमान मिलेगा। हिमाचल कोरोना के मामले में 80 से कम, फील्ड से हटाया स्टाफ, अस्पतालों में देंगे सेवाएं। जी हिमाचल प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामले अब 80 से भी कम है। संक्रमण घटने के बाद सरकार ने फील्ड में तैनात स्वास्थ्य स्टाफ को हटाकर अस्पतालों में शिफ्ट करने का फैसला लिया है। इनकी सेवाएं अब अस्पतालों में ली जाएंगी। अस्पतालों में सिर्फ संदिग्ध कोरोना मरीजों के टेस्ट के लिए 1 से 2 कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने स्टाफ को वापस बुलाने की पुष्टि की है। हिमाचल दिवस 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री जयराम बांटेंगे मेधावियों को लैपटॉप और स्मार्टफोन। जय हिमाचल दिवस के अवसर पर स्कूल कॉलेजों के 30,000 मेधावियों का लंबा इंतजार खत्म होगा। 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हाथों से मेधावियों को लैपटॉप और स्मार्टफोन देने की योजनाएं तैयार कर ली गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय से इनकी मंजूरी मिलने का इंतजार शेष है। शैक्षणिक वर्ष 2018-19 और 19-20 के 20,000 मेधावियों को लैपटॉप और 17-20-21 के विद्यार्थियों को स्मार्टफोन दिए जाने हैं। लैपटॉप की सप्लाई 7 अप्रैल तक शिक्षा विभाग को जिलों में उपलब्ध करवा दी जाएगी। स्मार्ट मोबाइल फोन की खरीद उच्च शिक्षा निदेशालय स्वयं कर रहा है। प्रदेश सरकार ने प्रति मेधावी 41,550 रुपये की कीमत के लैपटॉप देने का फैसला लिया है। सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2018-19, 19-20 की मेरिट सूची में शामिल 10वीं और 12वीं कक्षा के 1819 और कॉलेज के 1828 मेधावियों को लैपटॉप देने का फैसला लिया है। ऑडिट में खुलासा, खाद्य आपूर्ति विभाग के वितरक ने किया 54.93 लाख का गबन। जहां खाद्य आपूर्ति विभाग में लाखों रुपए के सरकारी सीमेंट के गबन का पर्दाफाश हुआ है। इसमें डिपो संचालक पर 54,93,000 रुपए की धोखाधड़ी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम के एरिया मैनेजर रमाकांत चौहान ने इसकी शिकायत पुलिस में दी है। कांगड़ा खाई में गिरी श्रद्धालुओं से भरी पिकअप, 2 की मौत, 17 घायल। जी नवरात्र पर शक्तिपीठ श्री बज्रेश्वरी मंदिर में माथा टेकने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी जीप शनिवार देर रात खाई में जा गिरी। इस हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई जबकि 17 घायल हुए हैं। ये सभी श्रद्धालु पंजाब के अमृतसर से आए थे। कांगड़ा लोक गायक विक्रांत को मिली संस्कृति मंत्रालय से स्कॉलरशिप। जी हाँ, संगीतांजलि कला केंद्र धर्मशाला में पिछले 12 वर्षों से लोक और शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षण ले रहे योल झरेड़ रेत के विक्रांत सिंह भंद्राल को संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से 2 वर्ष के लिए जूनियर फेलोशिप मिली है। नरटी के योल झरेड़ गांव के राजेंद्र सिंह और सुदेश कुमारी के घर जन्मे विक्रांत सिंह भंद्राल को यह उपलब्धि दूसरी बार हासिल हुई है। मौसम की बेरुखी, हिमाचल में अब टमाटर, शिमला मिर्च और मटर पर मार। जी हिमाचल में मौसम की बेरुखी की मार अब खेती और बागवानी पर भी पड़ने लगी है। गेहूं तो पहले ही समय पूर्व पकने लगी, अब टमाटर, मटर और आम की फसल पर संकट मंडरा गया है। देश दुनिया में टमाटर के लिए मशहूर सोलन जिले में भी अभी तक मात्र 10% फसल की ही रोपाई हो पाई है, जबकि बीते साल इन दिनों किसान टमाटर की आधी फसल रोप चुके थे। शिमला मिर्च का भी यही हाल है। बिना बारिश और सिंचाई के किसान सूखे खेतों में रोपाई नहीं कर पा रहे हैं। कवायद तेज, ऊना हमीरपुर रेल लाइन के लिए बनेगी 8 किलोमीटर लंबी सुरंग। जहां उत्तर रेलवे ने ऊना हमीरपुर रेल ट्रैक को बनाने की कवायद शुरू कर दी है। इस परियोजना में 8 किलोमीटर लंबी सुरंग और 2.3 किलोमीटर लंबा पुल होगा। इससे इस ट्रैक की लंबाई 14 किलोमीटर कम की जाएगी। प्रारंभिक DPR में इस रेल लाइन की लंबाई 54 किलोमीटर थी। उत्तर रेलवे के अधिकारियों के अनुसार सितंबर 2021 में प्रोजेक्ट की लागत में कमी की संभावना तलाशने के लिए कहा गया था। उसके बाद ऊना कुन्ना हमीरपुर नई लाइन के लिए संशोधित DPR बनाई गई, जिसकी लंबाई 40.7 किलोमीटर है। हिमाचल जोइया मामा का नारा लगाने वाले शिक्षक को हाई कोर्ट से राहत, पसंद का मिला स्टेशन। जी हां, पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर बजट सत्र के दौरान विधानसभा के बाहर हुए प्रदर्शन में जोइया मामा मानदा नहीं, कर्मचारी को सुनदा नहीं का नारा लगाने वाले शिक्षक का सरकार ने हाईकोर्ट एरिया में तबादला कर दिया था।
इसके विरोध में शिक्षक ओम प्रकाश ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने शिक्षक को राहत देते हुए उन्हें उनके पसंद के स्टेशन में तबादला कर दिया। प्रमोशन का तोहफा, एचआरटीसी को मिले 13 जूनियर टेक्नीशियन। जी हां, प्रदेश सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की वर्कशॉप में कार्यरत 1 दर्जन से अधिक वर्कशॉप हेल्पर कर्मचारियों को चैत्र नवरात्र पर्व का तोहफा दिया है। निगम के टायरमैन व ब्लैक स्मिथ कर्मचारियों को जूनियर टेक्नीशियन पद पर प्रमोट किया गया है। सभी पदोन्नत कर्मचारियों को वर्तमान डिपो में ही प्रमोशन दी गई है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के 13 डीपीओ के 13 वर्कशॉप हेल्पर कर्मचारियों को जूनियर टेक्नीशियन पद पर प्रमोट किया है। उपलब्धि, दिलीप ने सिंगापुर में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में जीते 3 रजत पदक। जी हां, सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में दिलीप डोजी ने अलग अलग श्रेणियों की स्पर्धाओं में 3 रजत पदक जीतकर देश और हिमाचल का नाम विश्व पटल पर ऊंचा किया है। संतोषगढ़ में गणपति जिम के संचालक दिलीप डोजी पिछले कई सालों से बॉडी बिल्डिंग में काफ़ी मेहनत कर रहे थे। बीते 1 माह के दौरान दिलीप डोजी ने बॉडी बिल्डिंग की कई प्रतियोगिता में मिस्टर हिमाचल के अलावा दूसरे भी कई इनाम हासिल किए। युवाओं के हक के लिए होगी लड़ाई, जनवादी नौजवान सभा ने बनाई रणनीति। जी हां, भारत सरकार की जनवादी नौजवान सभा का 2 दिवसीय राज्य प्रशिक्षण शिविर मंडी में संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश के 8 जिलों से 55 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण शिविर में मुख्यतः वर्तमान राजनीति स्थिति, युवाओं के समक्ष चुनौतियां, नौजवान सभा का कार्यक्रम और सोशल मीडिया के महत्व पर चर्चा की गई। इस दौरान नौजवान सभा के राज्य उपाध्यक्ष महेंद्र राणा ने कहा कि नौजवान सभा ने प्रदेश में युवाओं के साथ हो रहे खिलवाड़ के खिलाफ आंदोलन को मजबूत करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि नौजवान सभा का मानना है कि सरकार अस्थायी नौकरियों का बंदोबस्त करे और जो नौकरियां कोर्ट में फंसी हुई है उसे तुरंत बहाल युवाओं को रोजगार दिया जाए। सभी मुद्दों पर चर्चा के बाद नौजवान सभा ने निर्णय लिया है कि आने वाले विधानसभा सत्र में इन सभी मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव किया जाएगा और युवाओं के हकों की लड़ाई की ओर तेज करेगी। 4 उपचुनावों में क्लीन बोल्ड हो चुकी बीजेपी अब 4 राज्यों की जीत पर नाच कर भुला रही हार का गम, राजेंद्र राणा। जी हां, प्रदेश में 4 उपचुनावों में 4 खाने जीत हुई बीजेपी अब देश के 4 राज्यों की जीत पर इतराती हुई हार के गम को भुलाना चाह रही है। यह बात राज्य कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा ने यहां जारी प्रेस बयान में कही है। सीएम जयराम ने किया राइडर खत्म करने का ऐलान, जेओए, आईटी समेत इन कर्मचारियों को मिलेगा उच्च वेतनमान। जय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विभिन्न विभागों में 3 जनवरी 2022 को 2 साल पूरे कर चुके अनुबंध कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों के समान उच्च वेतनमान प्रदान करने की घोषणा की है। उन्होंने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट को भी 200 वर्ष का नियमित सेवाकाल पूर्ण होने पर लिपिकों की तर्ज पर उच्च वेतनमान प्रदान करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने होटल पीटरहॉफ में हिमाचल प्रदेश और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ द्वारा आयोजित कर्मचारी महासम्मेलन में राइडर को खत्म करने की घोषणा की। हिमाचल की जनता को तीसरा विकल्प देगी आम आदमी पार्टी। जी हां, हिमाचल की जनता को आम आदमी पार्टी तीसरा विकल्प देगी। आपके प्रदेश प्रवक्ता मनीष ठाकुर ने यह बात कही। उन्होंने रविवार को अनौपचारिक बातचीत में कहा कि पंजाब फतह करने के बाद गुजरात में बीते दिन हुई आम संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की विशाल रैली ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। इसी कड़ी अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान अब हिमाचल में भी रोड शो करेंगे। इसके तहत आगामी 6 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान हिमाचल के मंडी में आयोजित होने वाले रोड शो में शामिल होंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी पसंद हुआ तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।